तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन ऐसे फंड्स के बारे में जहां पर अभी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन इनमें से कुछ फंड्स हैं जो अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं। काफी सारे इन्वेस्टर्स के यहां पर अलग अलग सवाल आता है। बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्टको स्मॉल कैप और मोतीलाल स्मॉल कैप, इन तीन फंड्स का कंपैरिजन आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। देखेंगे कौन से फंड की क्या स्ट्रेटेजी और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड ज्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तीनों ही फंड्स रिलेटिवली बहुत ज्यादा पुराने 10-15 साल पुराने फंड्स नहीं है। मोतीलाल ओसवाल 2023 में, बंधन 2020 में और इन्वेस्को 2018 में शुरू हुआ है। और तीनों में से दो का बीएससी स्मॉल कैप 250 बेंचमार्क है और निफ्टी स्मॉल कैप मोतीलाल का बेंचमार्क इंडेक्स है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बंधन स्मॉल कैप की 18,000 करोड़ और उसके अलावा इन्वेस्को की 9,000 और मोतीलाल ओसवाल की यहां पर 6,000 करोड़ के आसपास की एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो सबसे ज्यादा मोतीलाल ओसवाल की है 0.67%, बंधन और इन्वेस्को की काफी लोअर साइड पे है। और कैटेगरी एवरेज देखेंगे तो इससे सिर्फ मोतीलाल ओसवाल की ज्यादा आपको एक्सपेंस रेशो नजर आएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इनकी मार्केट कैप एलोकेशन में, तो यहां पर सबसे ज्यादा पैसा जो अभी फंड अपना डिप्लॉय कर रहा है वो है मोतीलाल ओसवाल वाला। यहां पर मेजरली 80% से ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में है। इसके अलावा बंधन स्मॉल कैप में आपको 68% पैसा दिखेगा और इन्वेस्को में 64% पैसा आपको स्मॉल कैप में और मिड कैप में 25% के आसपास यहां पर पैसा आपको नजर आएगा। तो इन्वेस्को थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्सिफाई ज्यादा करके चल रहा है। वही मोतीलाल ओसवाल प्योरली अपना जो पैसा है वो ज्यादातर स्मॉल कैप कंपनीज में ही लगाकर चलते हुए नजर आ रहा है। स्टैंडर्ड एविएशन की बात करें तो मोतीलाल और बंधन की लगभग 18 के आसपास है, इन्वेस्को की 16 के आसपास है। स्टैंडर्ड एविएशन ये दिखाते हैं कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। तो इन तीनों फंड्स के कंपैरिजन में इन्वेस्को स्मॉल कैप फंड जो है वो कम वॉलेटिलिटी यहां पर दिखा रहा है। वहीं मोतीलाल और बंधन स्मॉल कैप सिमिलर टाइप की स्टैंडर्ड एविएशन दिखा रहे हैं। शार्प रेशो जो ये बताता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स कैसी दी जा रही है, तो इसमें सबसे अच्छी रिटर्न्स बंधन स्मॉल कैप की है जहां पर रिस्क के हिसाब से बेटर रिटर्न्स हैं। मोतीलाल और इन्वेस्को की थोड़ी सी कम रिटर्न्स शार्प रेशो के हिसाब से नजर आती है। वहीं अगर हम टर्नओवर रेशो की बात करें तो तीनों की ही टर्नओवर रेशो ठीक नजर आती है, 50% के आसपास है। वहीं बंधन स्मॉल कैप की 25% है। तो टर्नओवर रेशो ये दिखा रही है कि कितना ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में हो रहे हैं। तो तीनों ही फंड्स एक लिमिटेड चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करके चलते हुए नजर आ रहे हैं। पी रेशो की बात करें तो पी रेशो के मामले में यहां पर इन्वेस्को स्मॉल कैप ज्यादा यहां पर प्राइस टू अर्निंग है लगभग 47 की, यानी कि बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ हाई रिस्क वाली कंपनीज में इन्वेस्को स्मॉल कैप इन्वेस्ट कर रहा है। वहीं मोतीलाल ओसवाल 37 और सबसे कम प्राइस टू अर्निंग बंधन स्मॉल कैप की है 22 के आसपास, इसलिए इसकी शार्प रेशो भी ज्यादा अच्छी नजर आ रही थी। कम रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न्स, ये अभी इन तीनों में से अगर आप देखते हैं तो बंधन स्मॉल कैप सबसे कम वैल्यूएशन वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें इनके सेक्टर एलोकेशन में तो टॉप 4 सेक्टर्स में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन हाई इन्वेस्को का नजर आएगा आपको 66% के आसपास। वहीं मोतीलाल ओसवाल और बंधन स्मॉल कैप दोनों 50% के आसपास पैसे लगा रहे हैं। की सेक्टर्स में फाइनेंशियल सर्विस, ये हेल्थ केयर, ये 3 मेजर सेक्टर हैं जो इन तीनों ही फंड्स में नजर आ रहे हैं। यानी कि स्मॉल कैप फंड्स अभी थोड़ा सा ये फाइनेंशियल, हेल्थ केयर और सर्विसेज सेक्टर पे ज्यादा फोकस करके चल रहे हैं। तो ये 3 सेक्टर यहाँ पर तीनों में ही की सेक्टर्स नजर आएंगे आपको। वहीं कंपनीज की बात करें तो कंपनी एलोकेशन डिफरेंट है कंप्लीटली। बंधन स्मॉल कैप थोड़ी सी रिलेटिवली इजियर कंपनीज आपको नजर आएंगी, शोभा, आरईसी, साउथ इंडियन बैंक जैसी कंपनीज जो कि लोअर प्राइस टू अर्निंग रखती है। कर्नाटका बैंक, अपार इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज आपको नजर आएंगी। पीएनबी हाउसिंग यहां पर आपको नजर आएगा। तो इसमें सरकारी कंपनीज आपको काफी नजर आ जाएंगी। वहीं इन्वेस्को स्मॉल कैप में थोड़ी सी हाई रिस्क कंपनी है, एमसीएक्स, स्विगी, साई लाइफ साइंसेज जैसी कंपनीज है, तो थोड़ा सा ज्यादा रिस्की कंपनीज में ये इन्वेस्को स्मॉल कैप इन्वेस्ट कर रहा है। मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो यहां पर आपको डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर सबसे ज्यादा एलोकेशन वाले फंड नजर आएंगे और उसके अलावा आपको और काफी सारी कंपनीज नजर आ जाएंगी। मेजरली कंपनीज अलग है, एक एमसीएक्स है जो 2 फंड्स में नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल थोड़ी सी कंपनीज अलग है। मोतीलाल ओसवाल में थोड़ा सा रिस्क अलग टाइप का लेकर चल रहे हैं। वहीं बंधन स्मॉल कैप थोड़ा सा सरकारी कंपनीज के हिसाब से इन्वेस्ट करते हुए ज्यादा आपको नजर आएगा। और इन्वेस्को स्मॉल कैप कंप्लीटली डिफरेंट, थोड़ा सा हाई रिस्क हाई
ग्रोथ वाली कंपनीज में ज्यादा पैसा अपना इन्वेस्ट करके चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी ओवरऑल यहाँ पर कितना, यहाँ पर अगर आप इन तीनों फंड्स में या इनमें से 2 फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो कितना ओवरलैप है। मोतीलाल ओसवाल में टोटल 56 कंपनीज हैं, जिसमें से 21 बंधन के साथ कॉमन है और इन्वेस्को के साथ 12 कॉमन है। तो बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं है इन तीनों म्यूचुअल फंड्स का। ओवरऑल देखें, बंधन स्मॉल कैप में भी अगर आप देखेंगे 234 कंपनीज हैं, जिसमें से 21 कंपनीज कॉमन है। इन्वेस्को स्मॉल कैप में 66 कंपनीज हैं, जिसमें से 12 और 21 कंपनीज कॉमन है। ओवरऑल बहुत ही डिफरेंट स्ट्रेटेजी तीनों ही फंड्स फॉलो कर रहे हैं और कंपनीज भी मेजरली डिफरेंट आपको नजर आएगी ओवरऑल परसेंटेज एलोकेशन में। अब आती है रिटर्न्स की बात, कैसी रिटर्न्स रही हैं। तो देखिए अभी मोतीलाल ओसवाल बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, 1 साल ही यहाँ पर हुआ है, 2 साल के आसपास हुए हैं, तो यहाँ पर 3 साल की परफॉर्मेंस अवेलेबल नहीं है। 1 साल में -4% के आसपास के रिटर्न है। बंधन स्मॉल कैप और इन्वेस्को ने भी 1 साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए है, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल बेंचमार्क इंडेक्स ने ही -6% के रिटर्न दिए, इसलिए रिटर्न्स यहाँ पर बंधन और इन्वेस्को में 1 साल की नहीं है। हालांकि 5 साल में दोनों ने सिमिलर रिटर्न्स दिए है। 3 साल में बंधन स्मॉल कैप आउट परफॉर्म कर रहा है, तो रीसेंट परफॉर्मेंस बंधन स्मॉल कैप की अच्छी है। ओवरऑल 5 साल में बंधन और इन्वेस्को दोनों सिमिलर रिटर्न्स दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर रिटर्न्स की बात करें तो देखिए मोतीलाल ओसवाल ने 1 साल में -4% के रिटर्न दिए, लेकिन 2024 में शानदार रिटर्न्स दी थी, 48% की रिटर्न्स। वहीं बंधन स्मॉल कैप देखें तो इस साल 1%, लास्ट ईयर 45%, 2023 में 56%, 2022 म्यूचुअल स्मॉल कैप के लिए खराब रहा था, वहां पर -5% की रिटर्न आई थी। 2021 में 55% की रिटर्न आई थी। तो अभी जो रीसेंट परफॉर्मेंस है वो बंधन स्मॉल कैप का पिछले 3 सालों का अच्छा रहा है। वहीं इन्वेस्को में देखें तो 1 साल में नेगेटिव रिटर्न्स हैं, 3 साल में 2024 में 39%, 2023 में 46% तक की रिटर्न्स थी। वहीं 2021 की बात करें तो वहां पर 65% की रिटर्न थी। तो तीनों फंड में जो रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छी रही है उसमें सबसे आगे बंधन स्मॉल कैप फंड आपको नजर आएगा। 5 साल में हाउएवर बंधन और इन्वेस्को स्मॉल कैप दोनों की सिमिलर रिटर्न्स हैं। ओवरऑल क्विकली समरी देख लेते हैं अब इनकी कैसी परफॉर्मेंस है, क्या यहाँ पर समरी बन के आ रही है। तो रिटर्न्स मोतीलाल ओसवाल की लो है, बंधन और इन्वेस्को की मॉडरेट है। वॉलिटिलिटी सबसे कम इन्वेस्को में आपको देखने को मिली है। अगर हम बात करें ओवरऑल एलोकेशन स्टाइल की, इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्को ज्यादा रिस्क ले रहा है। ग्रोथ यहाँ पर है, उसका ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा है। मोतीलाल ओसवाल ग्रोथ और वैल्यू दोनों में इन्वेस्ट कर रहा है और बंधन स्मॉल कैप वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा है। पोर्टफोलियो बंधन स्मॉल कैप का ज्यादा आपको ओवर डाइवर्सिफाइड नजर आएगा, वहीं मोतीलाल और इन्वेस्को का थोड़ा सा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो 50 से 60 कंपनीज की। तो ओवरऑल अगर हम देखें तीनों फंड्स की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप इन तीनों में से लो प्राइस टू अर्निंग और हायर रिटर्न्स वाला फंड अभी बनकर यहाँ पर सामने आ रहा है, जो कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पा रहा है। सबसे ज्यादा रिस्क प्राइस टू अर्निंग के एंगल से देखें तो यहां पर इन्वेस्को स्मॉल कैप ले रहा है, तो बंधन स्मॉल कैप एक लो रिस्क लेने वाला फंड जो बहुत ज्यादा चेंजेस पोर्टफोलियो में नहीं कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा करके चल रहा है और उसके बाद भी जनरेट कर रहा है अच्छी रिटर्न्स और कम प्राइस टू अर्निंग के साथ। हालांकि तीनों ही फंड्स हिस्टोरिकली अच्छी रिटर्न्स देने वाले फंड्स रहे हैं। इन्वेस्को थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेकर ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में पैसा लगा रहा है, बंधन थोड़ा कम रिस्क लेकर लगा रहा है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप इनमें से किस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऐसी ही किसी और वीडियो के लिए जरूर मेरे वीडियो में कमेंट से जरूर बताएं। धन्यवाद।